चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि if we change the concentration or pressure or temperature in an equilibrium reaction, then it tries to undo the change. ठीक है, जो भी हमने चेंज किया उसको अनडू करना चाहता है। तो पहला हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन को कैसे चेंज करता है। कंसंट्रेशन को मैं नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकता हूं, क्योंकि मोल्स सोल्यूट के उसी के ऊपर तो डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है नमीर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही मोलैरिटी का होता है। बोलिए, चलिए अपना पुराना वाला एग्जांपल लिखते हैं। नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स राइज टू NH3, ठीक है, हैबर प्रोसेस। अब इसमें कंसंट्रेशन चेंज करिए तीनों की अलग अलग और बताइए कैसे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। पहले नाइट्रोजन की चेंज करिए, बढ़ाइए चाहे घटाइए। बोलिए, नाइट्रोजन से शुरू करिए। बोलो शोएब, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को अगर मैं सॉल्यूशन के अंदर, ये रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बढ़ा दूं तो रिएक्शन का क्या होगा? इसको मैंने बढ़ाया, बोलो भाई, कोई मैं जो है उतनी मुश्किल चीज नहीं पूछ रहा हूं। नाइट्रोजन अभी ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हुआ है, ये यहाँ पे इस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है और ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हुआ है। N2 + 3H2 गिव्स राइज टू NH3, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हुआ है। मैंने क्या किया, इसमें बाहर से नाइट्रोजन गैस और ऐड कर दी, तो क्या करेगा ये इक्विलिब्रियम? इसको अनडू करेगा ना कि आपने कैसे नाइट्रोजन ऐड की। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन को खत्म करेगा नहीं करेगा? बोलिए, अनडू जब भी तो होगा जब ये नाइट्रोजन को खत्म करेगा। तो नाइट्रोजन को जो आपने बाहर से ऐड करी उसको कम करना चाहेगा, कम करना चाहेगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को चलाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन विल मूव या शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हो गई बात? मुश्किल था ये बताना। तो अगर मैं नाइट्रोजन को कम करूं तो बताओ क्या होगा? अब तो बता दो बस। अब की बार क्या करेगा, ये बैकवर्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि अब नाइट्रोजन को आपने कम किया तो ये कहेगा भाई कम कैसे हो गया, इसको बढ़ाना है तो बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर जाएगा। यही ली चैटलियर प्रिंसिपल से आपको इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा कि बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इतना तो बताना होता है और हम नंबर मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा होगा जब तो चलिए अब हाइड्रोजन का बताइए जल्दी से। इसी में हाइड्रोजन बताइए क्या हो जाएगा अगर ये हाइड्रोजन मैं करूं तो। इसको हाइड्रोजन कर दूं, चलो आगे शिफ्ट कर देता हूं। हाइड्रोजन का बढ़ाइए शोएब, हाइड्रोजन को बढ़ाइए, क्या होगा, रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड। हाइड्रोजन बढ़ाया तो इसको कम करने की बीमारी है, क्या करेगा, आगे की तरफ जाएगा। तो यहां पर भी रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड। चलो हाइड्रोजन को कम करो जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड। बोलो इंतजाम, कोई मुश्किल चीज बताई मैंने? नहीं, चलिए
तो अब अमोनिया के लिए बताइए, इंजमाम आप बताएं। अमोनिया को बढ़ाया मैंने तो रिएक्शन किधर जाएगा? बोलो जी। अमोनिया बढ़ाने पे बैकवर्ड। अमोनिया बढ़ा दिया तो वो कहेगा मुझे कम करना है, तो किधर जाना पड़ेगा? इस बार उसको इधर जाना पड़ेगा। ये हो गया बैकवर्ड और ये हो गया फॉरवर्ड। फॉरवर्ड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, बैकवर्ड के लिए केबी। पहले यूज करवा चुका हूं, हैं? ये किधर जाएगा? बैकवर्ड। और अगर मैंने कम किया इसको, अमोनिया को, तो क्या हो जाएगा? ये और अमोनिया बनाएगा ताकि जो है कमी दूर हो जाए। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो लिख लिया है। चलो, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट अकॉर्डिंगली, ताकि चेंज जो है वो क्या हो जाए? अनडू हो जाए। चलिए, एक और लिखिए, SO2 प्लस O2। हाँ ठीक है, SO3 बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मुझे प्रोडक्शन SO3 का, सल्फर ट्राइऑक्साइड का बढ़ाना है। क्वेश्चन क्या है? हाउ वी कैन increase the production of SO3। चलो आंसर लिखो फटाफट सब लोग अपने नोटबुक लो। लिखिए, और क्या कर सकते हैं? एक बार जितने भी तरीके हो सकते हैं SO3 बढ़ाने के सब लिख रहे हैं, ये नहीं कि एक खाली के काम से जाएगा। और क्या कर सकते हैं? इसकी बढ़ाई और भी कुछ कर सकते हैं। SO3 का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हाँ भाई साहब क्या करेंगे? प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखो, ये तुम्हें ज्यादा चाहिए, ये ज्यादा कैसे कर तो ज्यादा कर दो, ये आपको जाए, इसको ज्यादा कर दो, वो भी आपको जाएगा। और ये तो बैकवर्ड कर रहा है, इसको क्या करना है? कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलिए, दो तो सब लोगों ने लिख दिया था। क्या क्या? देखो, SO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या हो जाएगा? SO3 हमें ज्यादा मिलेगा। दूसरा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो भी हमको क्या मिलेगा? SO3 ज्यादा मिलेगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो SO3 को मैंने रिएक्शन मिक्सचर से रिमूव कर दिया, यहां से मैंने निकाल लिया ना इसको, जैसे जैसे बनता जा रहा है मैं निकालता जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? बोलिए,
और बनता जाएगा। तो ये तीसरा ऑप्शन भी लिखिए, ठीक है। ओके, हाँ चलिए, ये कंसंट्रेशन वाला क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। चलिए अब थोड़ा सा प्रेशर के ऊपर देखते हैं, चले चलिए। N2O4 क्या था रिएक्शन इसका इक्विलिब्रियम का, 2NO2। ये दोनों गैस हैं, तो यहाँ पे प्रेशर काम करेगा, लिक्विड सॉलिड होता तो काम नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग में डाल दिए, दूसरी हेडिंग में इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वो वाला क्या था, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, भी लिख लीजिए। चलिए तो प्रेशर अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, बोलो जी। अगर मैंने रिएक्शन में प्रेशर को इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, कम कर, कम हो जाएगा, प्रेशर कम करना चाहेगा। मैं बाहर से प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा कि उसका अंदर प्रेशर कम हो जाए ना, तो अपने अंदर वो रिएक्शन को इस तरीके से चलाएगा कि उसका प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। देखो फिर से लो वही डायग्राम, क्या हो गया, ये है N2O4, ये रिएक्शन हो रहा है 2NO2। मान लो मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं, प्रेशर को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। इस रिएक्शन को ही आगे पीछे होना है, तो बताओ ये कौन सा तरीका अख्तियार करे, और दो ही तरीके हैं यार, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो क्या करे ये कि प्रेशर डिक्रीज हो जाए, बताओ। लॉजिक के साथ बताना, तुक्कल वाला आंसर है। अच्छा चलो छोड़, ये बताओ यहाँ पे कितने मोल्स हैं, एक, यहाँ पे कितने मोल हैं, दो, दोनों गैस हैं, तो नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो प्रेशर कम होगा। तो ये मोल कम कैसे हो रहे हैं, बैकवर्ड जाने, दो से एक मोल बन रहा है, बोलो समझ में आ रही बात। जब दो से एक मोल बनेंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा। तो चलो लिख लो, एक सेंटेंस लिख लो, इन केस ऑफ चेंज इन प्रेशर, if we increase the pressure, the equilibrium will shift, किधर शिफ्ट होगा, पर हाँ बोलो क्या, क्यों बैकवर्ड शिफ्ट होगा, अब किधर शिफ्ट होगा, फिर तो बैकवर्ड कहां से आ गया, अभी तो मैं जनरल डेफिनेशन लिखवा रहा हूं ना। तो इन दैट डायरेक्शन in which number of moles decreases,
क्लियर हो गई बात? और अगर डिक्रीज करेंगे प्रेशर तो इसका उल्टा लिख लो। अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो क्या करेगा? अदनान, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो क्या करेगा रिएक्शन? पूरी बात बता दो। तो वो प्रेशर इंक्रीज करना चाहेगा, और प्रेशर इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएगा। तो किस डायरेक्शन में जाएगा? रिएक्शन के उस डायरेक्शन में जिधर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हो। ठीक है? हाँ, उल्टा बेटा अपोजिट लिखना आसान है, लेकिन थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है? क्लियर हो गई बात? चलो, अभी कितना समझ में आया उसको चेक भी कर लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, पुराना वाला अपना, वो तो फेवरेट हो गया, हर जगह वही फिट हो जाता है। कौन सा वाला? हैबर प्रोसेस। इसमें भी सब गैसेस हैं। चलिए, इसमें प्रेशर इंक्रीज भी करके बताइए और प्रेशर डिक्रीज करके भी बताइए, दोनों में बताइए कैसे कैसे होगा। कैसे कैसे होगा? एनीवन? हो गया? क्या होगा बताइए। बताइए, प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ने पर बैकवर्ड होने पर नंबर ऑफ मोल घट रहे हैं बढ़ रहे हैं? तो प्रेशर बढ़ने पर नंबर ऑफ मोल कम करता है, फॉरवर्ड। बोलो जी। हाँ, क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ेगा, घटेंगे, प्रेशर बढ़ेगा, घट कहाँ रहे? इधर 2 मोल है, इधर 4 है, तो इधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। बस, तो क्या हो जाएगा? सबने लिख लिया, इधर जाएगा फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है 4 मोल, 3 और 1 4, और यहाँ पे है 2 मोल, तो 4 से 2 वाली साइड हो जाएगा। ठीक है ना? और बोलिए, प्रेशर घटेगा तो बैकवर्ड हो जाएगा। देखिए कितना फटाफट हो रहा है आंसर। चलिए, वेरी गुड। तो प्रेशर वाले भी क्वेश्चन अब आप लोग कर लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। कुछ और पूछना है इसके अंदर? नहीं पूछना। चलिए, तो इसमें भी क्वेश्चन वही रिपीट करते हैं। अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाना है, बताइए क्या करें? क्या क्या तरीका है? प्रेशर बढ़ा देंगे, अमोनिया बढ़ जाएगा, और अमोनिया रिमूव कर देंगे, दूसरा ऑप्शन। ठीक है ना? अमोनिया रिमूव करेंगे तो प्रेशर कम हो रहा है, तो क्या करेगा वो? प्रेशर कम हो रहा है? नहीं, तो कम नहीं हो रहा है। अमोनिया रिमूव करेंगे तो वो कंसंट्रेशन के उसमें आ जाएगा। ठीक है, इसकी हम कंसंट्रेशन रिमूव करने का मतलब अमोनिया को कम कर रहे हैं। ठीक है ना? तो फिर वो कंसंट्रेशन वाला पार्ट यहाँ पर काम करेगा। चलिए, ठीक है। जल्दी आप टेम्परेचर का लिख लीजिए, चेंज इन टेम्परेचर।
थर्ड है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा इसका मतलब हीट दे रहा हूं है रिएक्शन में, और टेम्परेचर कम करूंगा इसका मतलब हीट निकाल रहा हूं। तो हीट दूंगा मैं तो क्या चाहेगा वो कि हीट कम हो, और हीट निकालूंगा तो क्या चाहेगा हीट बढ़े। बस कोई भी रिएक्शन एक लिख लीजिए। मान लीजिए A प्लस B गिव्स राइज टू C प्लस D प्लस हीट। ठीक है, इसके लिए बताइए टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा। एनर्जी बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, रिएक्शन को आप हीट दे रहे हैं तो रिएक्शन किधर जाएगा ये बताना है ना। आपने टेम्परेचर बढ़ाया इसका मतलब क्या किया, हीट को आपने इंक्रीज किया। हीट को तो आपको जितना दिया तो इतना ही दिया हुआ है, इससे सोचिए इसी में सब आ गया। फॉरवर्ड जाएगा, कहाँ इंक्रीज होगा, कहाँ कह रहे हैं रिलीज होगा, ये किसने कहा रिलीज होगा, ये कैसे पता करना रिलीज होगा, ये भी बहुत जबरदस्त बात है। मैं कह रहा हूँ कि मान लो इसको उल्टा कर दो प्लस हीट लिखा होगा, डेल्टा एच की फॉर्म में नहीं लिखा होगा। ओके, तो ये टेम्परेचर आपने बढ़ाया। अच्छा देखिए ध्यान से सुनिए, थोड़ा बहुत यहीं पे सब जो है कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, आप हीट दे रहे हैं रिएक्शन को, तो रिएक्शन क्या चाहेगा वो हीट न्यूट्रलाइज हो जाए, कंज्यूम हो जाए। तो हीट कैसे कंज्यूम होगी, जब ये वाला रिएक्शन इधर जाएगा तभी तो हीट कंज्यूम होगी। ये वाली हीट इसके साथ मिल करके और क्या हो जाएगी, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये बैकवर्ड लिया जाएगा। ठीक है, और यही अगर ऐसे होता H2, चलो एक और एक इक्वेशन वो लिख देता हूं, कोई अपना वाला रिएक्शन लिख देता हूं, N2 प्लस 3H2 प्लस हीट, कुछ भी लिख दे, चलो हीट ही खाली लिख देता हूँ, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ने से, बोलिए। अब ये हीट यूटिलाइज करनी है तो यूटिलाइज कौन से वाले पार्ट में हो रही है, फॉरवर्ड वाले पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे हीट इंक्रीज हो रही है, देयरफॉर उसको यूटिलाइज करना है तो किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जब इस तरीके से हीट लिखी हो इन दोनों, तो उसको एज ए पार्ट लेना है रिएक्टेंट का। ठीक है, ये नहीं देखना ये रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की टर्म में नहीं देखना, उसको रिएक्टेंट की टर्म्स में देखना। ठीक है, यहाँ पर बैकवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट का काम कर रही है, यहाँ पे फॉरवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट का काम कर रही है। तो एज ए रिएक्टेंट ये यहाँ पे कंज्यूम होगी, कंज्यूम करना, और हम चाहते हैं कंज्यूम हो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट बढ़ रही है, तो उसको खत्म करना है तो फॉरवर्ड जाएगा, उल्टा वाइस वर्सा लिख लीजिए। और दूसरा, अगर टेम्परेचर हम यहाँ पर कम करेंगे तो इसका मतलब हीट हमने कम कर दी है, यानी इसको क्या किया, फ्रीजर में रख दिया है, रिएक्शन जहाँ हो रहा था उस बर्तन को, तो ये किधर जाने लगेगा, ये फॉरवर्ड जाने लगेगा, ताकि रिएक्शन का टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है ना।
और यहाँ पर इस वाले केस में टेम्परेचर को अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो हीट, इसका मतलब मैं उसमें से रिमूव कर रहा हूँ, तो ये किधर जाने लगेगा, ये बैकवर्ड जाने लगेगा। क्लियर हो गया? चलिए अब अगर आपको ये दिया हुआ हो कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें वर्ड क्या यूज किया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो वहां पे अगर आप हीट दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक में तो हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी ये वाला पार्ट है, इसका बैकवर्ड वाला एंडोथर्मिक है, इसका फॉरवर्ड वाला एंडोथर्मिक है। तो अगर हीट देंगे तो इसका बैकवर्ड वाला एंडोथर्मिक है तो ये चलेगा, और इसका फॉरवर्ड वाला एंडोथर्मिक है ये चलेगा। क्लियर हुई ना बात? तो अगर हम टेम्परेचर या हीट सप्लाई कर रहे हैं रिएक्शन को, तो जो पार्ट एंडोथर्मिक होगा वो पार्ट क्या होगा, वो पार्ट फॉलो होगा। ठीक है, इसका चलिए इसको लिख लीजिए चाहे तो, इसका ये वाला पार्ट जो है क्या है, बैकवर्ड वाला एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। और फॉरवर्ड वाला क्या है, एक्सोथर्मिक है। हाँ, तो इसीलिए तो वो वापिस ज्यादा है। और इसका फॉरवर्ड वाला क्या है, एंडो है थर्मिक, और बैकवर्ड वाला एक्सो है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा ये, और जब टेम्परेचर कम करेंगे तो ये वाला फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब एक आध क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। चलिए देखें, हल्का सा चेंज कर देते हैं। सेम रिएक्शन है, N2 + 3H2 gives rise to 2NH3 minus 25 किलो जूल पर मोल। बताइए, टेम्परेचर में इंक्रीज कर रहा हूं, बताइए रिएक्शन किधर जाएगा। और लोग बताएं। भैया इक्वेशन लिखी हुई है पूरी की पूरी। हाँ, -25 लिखाओ, यही तो क्वेश्चन जो है वो है। इसको कितना क्लैरिटी से आप समझ पाते हैं बात को। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, N2 + 3H2 + 25 kilojule gives rise to 2NH3। अब आपको देखो समझना है, पहले लिया पहले कंफ्यूज कर, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था इसी तरीके से, उसमें से वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। आपके दिमाग में क्या था, वो डेल्टा एच नेगेटिव लिखा होगा, डेल्टा एच कहाँ लिखा होगा भाई, डेल्टा एच कहाँ लिखा हुआ है। मैंने कहा ये हीट जो है ये इसका रिएक्टेंट का पार्ट लिखी हुई है, मैंने डेल्टा एच की फॉर्म में कहाँ लिखा है, डेल्टा एच की फॉर्म में भी लिख के बता, ठीक है ना।
जी सर, 2 मिनट। हाँ यस, टेम्परेचर बढ़ाने पे किधर जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, और टेम्परेचर घटाने पे बैकवर्ड हो जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन से, मैंने कहा हीट जो इस तरीके से लिखी उसे ऐसे रिएक्टेंट लेना है, नॉट डेल्टा एच की फॉर्म में। ठीक है, चलिए डेल्टा एच की फॉर्म का क्वेश्चन है। अच्छा चलिए एक होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए लिख लीजिए, H2 प्लस I2, H2 प्लस I2, ये सब गैस है, गिव्स राइज टू 2HI। यहाँ पे चलिए डेल्टा H की फॉर्म में लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 3 किलो जूल पर मोल। 3 है, 30 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कंसंट्रेशन के साथ क्या चेंज होगा वो भी बताना है, प्रेशर के साथ क्या चेंज होगा वो भी बताना है, और टेम्परेचर के साथ क्या चेंज होगा वो भी बताना है। तीनों गैसेज हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत है? कर लेंगे, बस इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। यहाँ पे हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर खत्म हो गया है, आयनिक इक्विलिब्रियम रह गया है, वो भी हम उसी वक्त कर लेंगे। कल देखते हैं, कुछ जरूरत होगी तो 10-5 क्वेश्चन और करवाएंगे प्रैक्टिस के लिए।